आपको क्या लगता है इस पूरे ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे अच्छा ग्रह कौन सा है? एंड आई नो कि आपका जवाब होगा पृथ्वी। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस ब्रह्मांड में कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो जीवन की उत्पत्ति के मामले में पृथ्वी से भी ज्यादा बेहतर हैं? अगर सिंपल वर्ड्स में कहूं तो इन प्लैनेट्स का नाम होना चाहिए सुपर अर्थ। और ये केवल कल्पना नहीं है, रिसेंटली साइंटिस्ट ने ऐसे बहुत सारे हैबिटेबल प्लैनेट्स की खोज की है जो हर मामले में हमारी धरती से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। तो हो सकता है आने वाले भविष्य में हम लोग धरती को छोड़कर ऐसे किसी प्लेनेट पर शिफ्ट हो जाएं जो धरती से कई गुना ज्यादा बेहतर हो। और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही प्लैनेट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो यार आई थिंक इतना इंट्रो काफी है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का तगड़ा वीडियो। अब हो सकता है आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि पहले तो कभी साइंटिस्ट को ऐसे प्लैनेट्स नहीं मिले जो हैबिटेबल भी हैं और अर्थ से भी ज्यादा बेहतर हैं, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ जो साइंटिस्ट को एक नहीं ऐसे अनेकों प्लैनेट्स मिल गए? तो इसके पीछे है एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो हम काफी टाइम से कर रहे थे। बेसिकली साइंटिस्ट अर्थ के जैसा ही एक प्लैनेट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने हमेशा वो क्राइटेरिया सर्च किए यूनिवर्स में जो अर्थ से मैच करते हों, जैसे कि नया प्लैनेट ढूंढते टाइम सूरज की तरह ही एक येलो स्टार की खोज करना, सूरज और धरती के बीच में जितनी दूरी है उतनी ही दूरी पर मौजूद किसी प्लेनेट पर जीवन की खोज करना, जितना पृथ्वी का साइज है उसी साइज के प्लेनेट को यूनिवर्स में सर्च करना। और यही रीजन था कि साइंटिस्ट को सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर इन लोगों ने कुछ अलग दिमाग लगाया। 5 अक्टूबर 2020 को वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी और टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन के एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट डर्क को एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा अगर यूनिवर्स में और सोलर सिस्टम में हमारी अर्थ से ज्यादा बुरी कंडीशन वाले प्लैनेट्स मौजूद हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमारी अर्थ से ज्यादा अच्छी कंडीशन वाले प्लैनेट्स भी यहाँ पर मौजूद हों। और फिर उन्होंने अर्थ जैसा नहीं बल्कि अर्थ से भी ज्यादा बेहतर प्लैनेट्स की खोज शुरू की। और इसी मिशन के दौरान डिर्क मकूच को मिले 24 सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स। और इन प्लैनेट्स के नाम जानने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन ग्रहों में क्या खासियत है जो इनको अर्थ से भी ज्यादा सुपर बनाती है। साइंटिस्ट एक्सोप्लैनेट को फाइंड करते टाइम सन जैसा येलो स्टार सर्च कर रहे थे। अब जिनको नहीं पता एक्सोप्लैनेट क्या होता है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। ये ऐसा प्लैनेट होता है जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर मौजूद है। लेकिन इस बार एक्सोप्लैनेट की खोज करते टाइम साइंटिस्ट ने येलो स्टार के साथ साथ ऑरेंज स्टार की भी खोज की। ये ऑरेंज स्टार येलो स्टार के कंपेयर में कूलर होता है, डिमर होता है और इसका साइज कम होता है और ये लेस मैसिव होता है। और इसी ऑरेंज स्टार की वजह से इसके हैबिटेबल जोन में जो प्लैनेट्स मौजूद है वो सुपर अर्थ की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि जो येलो स्टार होता है उसकी लाइफ होती है अराउंड 10 बिलियन ईयर्स, लेकिन ऑरेंज स्टार की लाइफ होती है 20 to 30 बिलियन ईयर्स। इसका मतलब ऑरेंज स्टार के आसपास के प्लैनेट्स पर अगर जीवन मौजूद है तो इस प्लैनेट पर जीवन की जो लाइफ है वो अर्थ पर जीवन की लाइफ से डबल हो सकती है, क्योंकि हमारा जो सन है वो 10 बिलियन ईयर्स के बाद खत्म हो जाएगा और उसी के साथ खत्म हो जाएगा धरती से जीवन। लेकिन ऑरेंज स्टार वाले प्लैनेट के साथ ऐसा नहीं होगा। अब तुम बोलोगे गौरव भाई ये तो सूरज की मतलब उस ऑरेंज स्टार की खासियत है, इसमें उस प्लेनेट ने क्या खास कर दिया? तो अब मैं आपको बताता हूं दूसरा फैक्टर। अब साइंटिस्ट जिस एक्सोप्लैनेट की खोज कर रहे हैं उसका साइज धरती से 1.5 से 2 गुना ज्यादा बड़ा होना चाहिए। और इसके पीछे रीजन ये नहीं है कि ज्यादा जनसंख्या वहां पर रह पाएगी। रीजन ये है कि जितना बड़ा प्लैनेट होता है उसका उतना ही मास होता है, उतनी ही ज्यादा ग्रेविटी होती है और उसी वजह से उतना ही ज्यादा स्टेबल एनवायरनमेंट होता है और उसी वजह से उतना ही ज्यादा स्टेबल एटमॉस्फेयर होता है। और सिर्फ यही 2 फैक्टर्स नहीं है, इनके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर करके साइंटिस्ट को करीब 24 सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स मिले हैं, जिनमें से कि 2 सबसे ज्यादा खास हैं, क्योंकि इन प्लैनेट्स के ऊपर ह्यूमन लाइफ सरवाइव करने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। और इनमें सबसे पहला प्लैनेट है KOI 5715.01। ये प्लैनेट करीब 5.5 बिलियन ईयर्स पुराना है और ये साइग्रस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। ये हमारी धरती से 3000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है और इसका साइज हमारी धरती से 2 गुना है और ये धरती के मुकाबले 1.8 टाइम्स बड़ा है। साथ ये गोल्डीलॉक्स जोन में मौजूद है, इसीलिए साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये प्लैनेट ह्यूमन लाइफ के हिसाब से सबसे ज्यादा सूटेबल है। इवन ये अर्थ से भी ज्यादा बेहतर है। और सिमिलर एक और प्लैनेट है जो धरती से 701 लाइट ईयर्स दूर है, जिसका नाम है KOI 5554.01। इन दोनों के अलावा ट्रैपिस्ट 1E नाम का एक प्लैनेट भी है जिसे साइंटिस्ट ने सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स की लिस्ट में रखा है, लेकिन ये धरती से कुछ ज्यादा ही दूर है। ये है करीब 40 लाइट ईयर्स दूर और ये एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। तो सोचिए अभी 2023 में ही 24 हैबिटेबल प्लैनेट्स
प्लैनेट्स मिल चुके हैं जिनमें ये 3 प्लैनेट सुपर हैबिटेबल हैं और आने वाले 5-10 सालों में हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी कि 30-40 लाइट ईयर्स की दूरी हमारे लिए ज्यादा नहीं रहेगी। फिर ऐसे और भी ज्यादा नए प्लैनेट्स की खोज होगी। हो सकता है बहुत ही जल्द आने वाले फ्यूचर में ह्यूमंस किसी और प्लैनेट पर शिफ्ट हो जाएं। एक ऐसा प्लैनेट जो धरती से कहीं ज्यादा बेहतर हो, जहां पर ज्यादा स्पेस हो, ज्यादा स्टेबल एटमॉस्फेयर हो, ज्यादा रिसोर्सेज हो और उस प्लैनेट की लाइफ भी धरती के मुकाबले कहीं ज्यादा हो। लेकिन फिलहाल अभी बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे साइंटिस्ट को अपने ही सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लैनेट मिला है जिस पर जीवन की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। बेसिकली ये कोई प्लैनेट नहीं है, ये मून है। ये है जुपिटर का सेकंड लार्जेस्ट मून जिसका नाम है सेलेस्टो। और फिलहाल साइंटिस्ट की रिसर्च और स्टडी के मुताबिक इसकी आइसी सरफेस के नीचे एक ओशियन मौजूद है। इस मून पर एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर भी है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये सेलेस्टो के सरफेस की फोटो है और ये जो व्हाइट कलर का स्पॉट दिख रहा है ना, ये है आइस जो उस मून पर मौजूद है। मतलब समझ रहे हो, साइंटिस्ट लोगों की नजर केवल हमारी धरती के मून पर नहीं, बाकी प्लैनेट्स के मून्स पर भी रहती है। हालांकि जुपिटर के इस मून के साथ एक प्रॉब्लम भी है और वो प्रॉब्लम है जुपिटर से आने वाला खतरनाक रेडिएशन। और इसी रेडिएशन की वजह से अभी फिलहाल तो ह्यूमन लाइफ का सेलेस्टो पर पनप पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर साइंटिस्ट इस रेडिएशन का और इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं तब बहुत ही जल्द हमारे ही सोलर सिस्टम में साइंटिस्ट के पास अर्थ के अलावा एक जगह और ऐसी होगी जहां पर ह्यूमंस रह सकेंगे। ये हमारे सोलर सिस्टम का सुपर अर्थ तो नहीं होगा लेकिन सुपर मून जरूर बन जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नई इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी और वीडियो को देखने में मजा आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले तगड़े वीडियो में। तो इस वीडियो को बिल्कुल हेलो देवी, मैं चमन झिंगा बोल रहा हूँ। आज मछली का क्या भाव है? कोई चमन झिंगा का फोन है। रख रख तेरी माँ की रख। एक तो इधर जान जा रही है, तेरे को मछली की सोच रही है। रात भर खांस रहा था। जा जाकर मेरे बाटले से 2 घूंट मार ले जा।